सो डॉक्टर प्रीति, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे स्केलेटल को ठीक से रखने के लिए. व्हाट वुड यू लाइक टू से एज पर आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेदा ने भी बहुत कुछ इसके बारे में कहा है. व्हाट डू यू लाइक टू से? Diet is also a part of our lifestyle. It structures the entire framework of whatever we are doing and how we are doing. So आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे डाइटरी आर्टिकल्स हैं और ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में वात को बढ़ाते हैं. सो वात के बढ़ने से जनरली जॉइंट पेन्स ज़्यादा अकर भी कर सकते हैं एंड जॉइंट्स का जो अर्ली डीजेनरेशन है वो भी इसी तरह से ही होता है कि आपके ओवरऑल बॉडी में वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उससे इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट होती है. इन टुडेज़ लाइफस्टाइल हम बहुत लोगों में ये देखते हैं कि वो सुबह भी जिम जा रहे हैं, शाम को भी जिम जा रहे हैं. उनका जिम जाने का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है. उनके डेली रूटीन में से उनको जब टाइम मिल रहा है वो तब उसमें से अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, विच कुड मीन टू ओवर एक्सर्शन. तो अगर हम ओवर एक्सर्शन करते हैं अपने जॉइंट्स का एंड मसल्स का, वो अल्टीमेटली फिर से हमारे वात को बढ़ा ही रहा है. वो कहीं पर भी बॉडी को स्ट्रॉय करती है, जिसमें मेजर जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एंड पेशेंट काउंसलिंग में विच आई हैव कम अक्रॉस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज़ कर्ड. कर्ड, okay, it is natural, it comes under the prebiotic probiotics category and no doubt उसका consumption बहुत important है. But आयुर्वेद specifically defines how to consume curd. उसको आपको किस तरह से लेना है, किस समय में लेना है. सो अगर हम दिन के तीनों मील्स में दही ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है. वो आपके जॉइंट स्पेस में स्वेलिंग भी करेगा, इन्फ्लेमेशन भी करेगा एंड वो डिजेनरेशन में भी ऐड ऑन करेगा. उससे भी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी बॉडी में. अनडाइजेस्टेड फूड इज़ इक्वल टू टॉक्सिन्स ओनली. वो भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा जॉइंट डिजेनरेशन का भी काम करेंगे, जिससे ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड ऑल होगी और अल्टीमेटली वो भी वात और पित्त को इम्बैलेंस करेगा. आप जंक फूड कंजम्पशन की तरफ चले जाते हैं. फास्ट फूड आई वुड से, ऐसा खाना जिसको बनने में टाइम नहीं लगता है. फॉर एग्जांपल सैंडविचेस, बर्गर्स जो बहुत जल्दी बन जाते हैं बट अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में दोष को इम्बैलेंस ही कर रहे हैं. बाय सेइंग दोषा आई मीन वात, पित्त एंड कफ. वो उनको इम्बैलेंस करने का काम ही करते हैं. न्यूट्रिशन, ऑल राइट, अगर आप एक बहुत लोडेड वेजिटेबल सैंडविच ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूर मिल रहे हैं उससे, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट व्हाट आवर बॉडी नीड्स. देन एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है आज की डेट में कि हम वेट लॉस करने के लिए या बॉडी को मेंटेन करने के लिए वी आर स्विचिंग टू सैलड्स. नाउ सैलड्स मीन्स ऑल कच्चा खाना जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में सिर्फ फाइबर ज़्यादा दे रहा है. येस, आई एग्री, फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो खाना पका हुआ नहीं है वो आपकी बॉडी भी नहीं पचा सकती. ये आयुर्वेद का एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है कि हमें कच्चा खाना बहुत मिनिमम खाना चाहिए और हमारी जो खाना है उसकी कुकिंग में फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम उसे फ़ैट मीडियम में पका रहे हैं तो वो उससे हमारी बॉडी का एक फ़ैट बैलेंस भी मेंटेन होता है और वो वात को मेंटेन करने का बहुत अच्छा काम करता है. These are very small things which are highly important in our diet to counter inflammation and ultimately joint health and a good musculature. Very well said. I think the role of diet and movement or exercise both are very important.